की स्टार्टिंग में हमें एक जर्मन सोल्जर को दिखाया जाता है जो जंग छोड़कर भाग रहा होता है और उसके पीछे कैप्टन जंकर और उसके सोल्जर्स होते हैं जो कि विली को मारना चाहते हैं, पर विली एक दरख्त की जड़ के नीचे छुप जाता है। अब इतनी सर्दी में विली भूखा प्यासा अपनी जान बचाने के लिए भटक रहा होता है। तभी उसको उधर एक जीप नजर आती है। जब वो जीप के अंदर देखता है तो उधर एक बैग होता है। जब वो बैग को खोल कर देखता है तो उसमें एक कैप्टन की यूनिफॉर्म होती है और साथ में कुछ फल होते हैं। विली वो फल खाता है और साथ में उस जर्मन कैप्टन का यूनिफॉर्म पहन लेता है। अब यूनिफॉर्म पहनकर विली को लगता है कि वही कैप्टन है। तभी उधर एक सोल्जर आता है और विली से कहता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ, और वो विली की जीप को स्टार्ट कर देता है। अब विली उस सोल्जर से पेपर्स मांगता है। विली ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो जर्मन कैप्टन हो। अब ये दोनों इस जगह से निकल जाते हैं। फिर रात को ये दोनों एक बार में पहुंचते हैं जहाँ सब लोग विली को कैप्टन की ड्रेस में देखकर चुप हो जाते हैं। विली उन लोगों को हाय कहता है पर उनमें से कोई भी विली को जवाब नहीं देता। दरअसल जर्मनी के लोग अब जर्मन आर्मी से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि जर्मन आर्मी की वजह से सब लोगों ने कुछ न कुछ खोया है। और विली उनसे कहता है लॉ एंड ऑर्डर अभी भी है, और वो उन लोगों से कहता है जिसका जो जो नुकसान हुआ है वो मुझे बताए, उन सब की भरपाई होगी। ये सुन के लोग अपने नुकसान के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अब बार का मालिक विली और उसके साथी को खाना भी देता है जिस खाने के लिए ये दोनों यहाँ पर आए थे। रात को यहाँ पर एक चोर को पकड़ा जाता है जो खाना चुरा रहा था। विली उस चोर को गोली मार देता है। अब अगली सुबह ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक घर में पहुँचते हैं जहाँ हम 3 सोल्जर्स को देखते हैं जो उन घर वालों को तंग कर रहे होते हैं। विली घर के अंदर पहुंचकर उन सोल्जर्स को ऐसा करने से मना करता है और उनको यकीन दिलाता है कि वो एक जर्मन कैप्टन है जो कि एक खास मिशन पर है और हिटलर ने खुद उसको इस मिशन के लिए भेजा है और उसको और भी सोल्जर्स की जरूरत है। अब ये तीनों भी विली को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये पांचों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जब ये पांचों आराम कर रहे होते हैं तो तभी उधर 2 और सोल्जर्स आते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ी गन होती है। ये दोनों भी विली को कैप्टन समझ लेते हैं और विली को ज्वाइन कर लेते हैं। अब विली की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी वो सोल्जर्स विली की गाड़ी को खींचना शुरू कर देते हैं। तभी इनके पास इस एरिया की मिलिट्री की गाड़ी आती है जो इन सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और इन सब के पेपर्स चेक करते हैं। पर अब विली घबरा जाता है क्योंकि उसके पास उसके पेपर्स नहीं है। जब विली से पेपर मांगे जाते हैं तो विली कहता है मैं ऐसे इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं एक कैप्टन हूँ। तभी उस एरिया का कैप्टन आता है और वो विली से कहता है मैं तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहता हूँ। विली कहता है मैं एक खास मिशन पर हूँ, मुझे हाई अथॉरिटी ने भेजा है। अब उस एरिया का कैप्टन कहता है कौन सी हाई अथॉरिटी? तो विली कहता है मुझे खुद हिटलर ने भेजा है। पर वो कैप्टन फिर से विली से पेपर मांगता है तो विली पेपर्स निकालता है जिस पर उसका नाम नहीं होता। तभी विली कहता है मैं भी एक कैप्टन हूँ, मैं भी तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहूंगा। ये सुनने के बाद उस कैप्टन को यकीन हो जाता है कि विली सच में एक कैप्टन है और वो किसी खास मिशन पर है, इसलिए वो विली के पेपर्स चेक नहीं करता और विली की जान बच जाती है। एरिया का कैप्टन बताता है कुछ लुटेरे वर्दी पहन कर आते हैं जो आम लोगों को लूटते हैं और मारते हैं। विली कहता है अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले उन लोगों को सबक सिखाऊंगा, इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद विली अपनी टीम को लेकर उनके साथ उनकी बेस तक पहुंच जाता है जहां इनकी मुलाकात कैप्टन जंकर से होती है। कैप्टन जंकर को बताया जाता है कैप्टन विली को खुद हिटलर ने किसी खास मिशन के लिए भेजा है। कैप्टन जंकर जब विली को देखता है तो कहता है मुझे लगता है मैंने तुम्हें शायद कहीं देखा है पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं जल्द ही याद कर लूंगा। कैप्टन जंकर भूल गया हुआ था कि विली वही सोल्जर है जिसको वो मूवी की स्टार्टिंग में मारना चाहता था, पर विली छुप गया था। अब ये सब के सब एक प्रिजन कैंप में पहुंचते हैं जहां इनके पास गार्ड्स का लीडर कर्ल आता है। उसको लगता है कैप्टन विली इन कैदियों का कोर्ट मार्शल करने आए हैं, पर जंकर बताता है हिटलर ने किसी खास मिशन के लिए कैप्टन विली को भेजा है। कर्ल कैप्टन विली को बताता है हम इधर के कैदियों से बहुत परेशान हैं, ये यहाँ से भागते हैं और बाहर जाकर लोगों को लूटते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। इनको दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल है, जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इन कैदियों ने आम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, ये भी हो सकता है ये लोग यहाँ से भागकर दुश्मनों के साथ मिल जाएं, हमें इन सब को मार देना चाहिए। विली कहता है मैं शायद इन सब में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर सबसे पहले मुझे इन कैदियों से मिलना होगा। अब जंकर यहाँ से चला जाता है और कर्ल विली और उसकी टीम को उधर लेकर जाता है जहाँ पर कैदियों को रखा होता है। कर्ल कहता है मैं वार्डन को बुला कर लाता हूँ। अब विली का साथी इन कैदियों को बहुत बुरे तरीके से मारता है और साथ ही उनसे उनके पैसे भी ले लेता है। जब कर्ल विली के पास वापस आता है तो विली कहता है हम उन कैदियों को मार देंगे। कर्ल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि फिंस के पास एक खड्डा खुदवाओ जहाँ हम इन कैदियों को मारकर दफना देंगे। तभी वार्डन देखता है कि फिंस के पास खड्डा खुदवाया जा रहा है। वो समझ जाता है कि कैदियों को मारने की तैयारी हो रही है, इसलिए वो विली के पास जाता है और कहता है मुझे जस्टिस डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर नहीं आया कि हमें कैदियों को मारना है। वार्डन विली से कहता है मैं तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहता हूँ, पर विली कहता है मुझे हिटलर ने यहाँ पर भेजा है, मेरे पास पूरे अधिकार हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वार्डन अपने सीनियर को कॉल करता है और उसको बताता है कि विली यहाँ पर कैदियों को मार रहा है और उसने पहले 5 कैदियों को मार दिया है। विली भी उस सीनियर से बात करता है और कहता है मैंने जिन कैदियों को मारा है वो सब के सब अपराधी थे, मुझे हिटलर ने खास अधिकार दिए हैं और मैंने उन्हीं अधिकार
कारों का इस्तेमाल किया है। इसके बाद वार्डन को बताया जाता है कि तुम्हें कल तक रुकना होगा, मैं खुद वहाँ पर आकर कैप्टन विली की इंक्वायरी करूंगा। वार्डन विली से कहता है तुम कल तक कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद विली वहाँ से चला जाता है। अब कर्ल विली पर पूरा भरोसा करता है और विली के फैसले से बहुत खुश होता है। वो जस्टिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर को कॉल करता है और विली के साथ मिलकर उस सीनियर को भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उसको हिटलर ने भेजा है। अब जस्टिस डिपार्टमेंट का सीनियर वार्डन को कॉल करता है और कहता है विली जो भी कर रहा है उसे करने दो, उसको हिटलर ने भेजा है। अब उसके बाद विली और कमांडर 30 कैदियों को उस खड्डे में भेजते हैं और सबको गोली मार देते हैं। शाम को फिर से कैदियों को बाहर लाया जाता है और फिर से 30 कैदियों को मार दिया जाता है। अब उस खड्डे को भरने के लिए दूसरे कैदियों को कहा जाता है, पर वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनको पता है ये सब गलत हो रहा है। फिर वार्डन को दिखाया जाता है जो इन चीजों से बहुत परेशान होता है। उसे विली पर शक है क्योंकि उसने विली की पैंट देखी होती है जो उसके साइज की नहीं होती। वार्डन दोबारा से अपने सीनियर को कॉल करता है और सारी बात बताता है तो उसका सीनियर कहता है तुम्हें जो भी लगता है वो मुझे रिटर्न में चाहिए। वार्डन अपने साथी को कहता है मुझे अभी शहर जाना होगा, वैसे भी यहाँ पर मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। फिर विली को दिखाया जाता है जो सबको पार्टी देता है और सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पार्टी में एक लड़ाई होती है। जब विली पार्टी से बाहर आता है तो देखता है कि अभी भी कुछ कैदी बाकी हैं। विली उनके हाथ बांध देता है और उनको भागने के लिए कहता है। जब वो भागते हैं तो विली पीछे से गोलियां चलाता है और उन सबको मार देता है। अब रात के वक्त इन पर हवाई हमला होता है जिससे काफी लोग मर जाते हैं, पर विली और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। अब विली अपने साथियों के साथ शहर में आ जाता है जहाँ पर विली और उसके साथी आम लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। फिर ये लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर विली का आदमी उससे बदतमीजी करता है तो विली उसको मौत की सजा सुना देता है। अब अगले दिन आर्मी पुलिस होटल पर छापा मारती है और विली और उसके साथियों को पकड़ लेती है और विली को जज के सामने पेश किया जाता है, पर जज विली को कोई सजा नहीं सुनाता और उसको कहता है तुम्हें बर्लिन में जंग लड़ने के लिए जाना होगा जहाँ पर हिटलर है। पर जंग में जाने से पहले ही विली वहाँ से भाग जाता है और आखिरी दफा हमें विली को जंगल की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 23 मई 1945 को विली को ब्रेड चुराते हुए पकड़ लिया गया था। वो अपने पेट को भरने के लिए चोरियां कर रहा था। 14 नवंबर 1946 को विली और उसके 6 साथियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। विली की उम्र इस वक्त 21 साल की थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।